शय्या देवा वीतं नमंसन्ति यश धम्मे शय्यामणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर मौने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बच कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से समागम मिलता है। जिनवानी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास बनाया करते। आराध्य परमात्मा स्वरूप सदगुरु तपस्वी श्री निहाल चंद जी महाराज, प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज, गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज, पंजाब केसरी स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज एवं गुरुदेव श्री ओम मुंजी महाराज की पावन चरणारविंदों में बार बार नमन और वंदन। भगवान महावीर स्वामी का धर्म शासन, प्रभु की धर्म प्रज्ञप्ति, प्रभु के मार्ग में विचरण करने की आज्ञा प्रदान करने वाले वर्तमान श्रमण संघ के आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष डॉक्टर श्री शिव मुनि महाराज, उत्तर भारत प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज, इनकी आज्ञा में विचरण करते हुए आपके क्षेत्र में हेब्बोबाल कला में आज आना हुआ। कुछ देर आपके समक्ष भगवत वाणी रखने का प्रयास करूंगा। ध्यान से सुनना, उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करना। अगर समझ में नहीं आया तो आप प्रवचन के बाद में हमारे से पूछ सकते हैं, शंका दूर कर सकते हैं। आगम की एक गाथा, उसके माध्यम से प्रवचन दुल्लहा मुआ दाई मुआ जीवी भी दुल्लहा, मुआ दाई मुआ जीवी दो भी गच्छन्ति सुगयम। दुर्लभ है उदार भावना से देने वाला, उदात्त भावों से दूसरे को विभिन्न प्रकार से दान देने वाला। आहार दान भी हो सकता है, औषध दान भी हो सकता है, वस्त्र दान भी हो सकता है। आगमिक भाषा में भंडू, कर्ण, वस्त्र, पात्र आदि उदार भावना से देने वाला दाता बहुत दुर्लभ है। देते समय उस दाता के मन में ये विचार न आए, ये दूंगा तो मुझे ये मिलेगा,
दाता के मन में ये भावना आए, मुझे देना चाहिए, देना मेरा क्या है, कर्तव्य है। और सामने जो ले रहा है, मुमुक्षु ले रहा है, मुहादाई ले रहा है, और ये सोचे भी ये मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं, देने वाले को उपकारी समझे और देने वाला स्वयं को सेवक समझे। इस भावना से देने वाला दाता बहुत दुर्लभ है। कोई कोई होता है, मुआ जीवी भी दुर्लहा, मुधा जीवी भी दुर्लभ। जो साधु है, अनगार है, और जिसने घर बार छोड़ा हुआ है, जो भिक्षा जीवी है, पर निमित्तक भोजी है, और वो भी क्या है, लेते समय ये सोचे इसके द्वारा मुझे जीवन क्या करना है, आगे बढ़ाना है। जो भी पदार्थ वस्तु विभिन्न प्रकार के वस्तु दे रहा है, कल्पनीय, ऐसनीय, ग्रहणीय यानी लेने योग्य, ग्रहण करने योग्य, उसकी समीक्षा करता हुआ ले, और लेने के बाद में प्रमाद की वर्जना करता हुआ, विभिन्न प्रकार के प्रमाद हैं जिसको आलस्य कहा जाता है, उसको छोड़ता हुआ धर्म के मार्ग में, संयम के मार्ग में, पुरुषार्थ के मार्ग में, तपस्या के मार्ग में निरंतर क्या करे, चित्त को भावित करता हुआ विचरण करे। आगम की भाषा में गामा संयमेन तपसा अपाणम भावे माने द्वैतमाने, गामानुगामम द्वैतमाने। संयम और तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ एक ग्राम से दूसरे ग्राम के अंदर पद विहार करे, विचरण करे। ऐसा मुधा जीवी भी बहुत दुर्लभ है। और कहते हैं आगमकार दो भी गच्छन्ति सुगयम, दोनों की सुगति होती है। सुगति से तात्पर्य 4 गति हैं, उनमें से मनुष्य गति और देव गति को सुगति कहा जाता है। और मोक्ष जो है साधु को मिल सकता है, श्रावक भी आत्मा से साधु बन जाए तो उसको भी मिल सकता है, श्राविका को भी मिल सकता है, साध्वी स्त्री को भी मिल सकता है। जो आत्मा से साधु बनना, मन से साधु बनना एक रूप है, और शरीर से साधु बनना दूसरा रूप है। आत्मा से साधु बन गया तो गृहस्थ के वेश के अंदर भी मुक्ति हो सकती है। मोरा देवी माता का वेश गृहस्थ वेश माना जाता है। उनको तत्क्षण क्या हो गई थी, मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। आगम की भाषा में उसका तत्व चर्चा के अंदर विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क आते हैं, पर जिसका कषाय समाप्त हो गया उसको मुक्ति में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोनों की सुगति होती है। भगवान महावीर स्वामी का वितरण हो रहा है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म को उन्होंने पूर्ण रूप से जिया। अब वो भगवत स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, स्वयं परमात्मा हैं, अरिहंत परमात्मा हैं। उनकी सेवा में गौतम स्वामी विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते आनंद राजगिरी नगरी के अंदर जाना हुआ, और वहां पर पता लगा आनंद श्रावकचर्या के अंदर बहुत ऊंची श्रावकचर्या का पालन कर रहा है। एक श्रावक गृहस्थ जीवन में रहता हुआ कितनी ऊंचाई से धर्म को धारण कर सकता है, धर्म का फॉलो कर सकता है, उसका संपूर्ण रूप आनंद श्रावक के जीवन में देखा जा सकता है। उधर से एक साधु
साधुत्व जीवन के अंदर जितना उत्कृष्ट रूप से साधु धर्म को फॉलो कर सकता है, उसका उदाहरण रूप भगवान के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी पेश कर रहे हैं। आगम की भाषा में तत्व चर्चा में विचार किया जाए, अगर किसी का बहुत ऊंचा आचरण है, बहुत विशुद्ध आचरण है, निर्मल विमल पवित्र शुद्ध आचरण है, वो आचरण करता हुआ, और गौतम स्वामी का जो जीवन है पहले गणधर है, तो आगम की भाषा में कहते हैं गणधरों का भला बनम, यानी गणधरों का उदाहरण सबसे उत्कृष्ट पेश किया जाता है। क्योंकि तीर्थंकर वो क्या हो गए हैं, साक्षात तीर्थंकर हो गए हैं, और उनका जीवन और हमारे जीवन की तुलना नहीं हो सकती। अगर गंधर्वों का जो जीवन है, क्योंकि तीर्थंकर तो क्या है, स्वयं बुद्ध हैं, उनके तो कोई गुरु नहीं है, और गणधर के साक्षात तीर्थंकर गुरु हैं। तो उनका जीवन संघ के बीच के अंदर क्या है, संघ की स्थापना करने के द्वारा उनका जीवन चल रहा है, व्यवस्थित रूप से चल रहा है, वस्त्र हैं और सभी प्रकार से स्थविर कल्प के अंदर हैं। उस अपेक्षा से गणधरों का जीवन उत्कृष्ट जीवन माना जाता है। उससे निर्मल संयम का पालन कोई कर नहीं सकता जो गणधर करने वाले बनते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उनमें 4 ज्ञान 14 पूर्व के पाठी वेले वेले की पार न करके धर्म का प्रचार करने वाले गौतम स्वामी के लिए आता है मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रेम ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया हुआ था। भगवान का जो उपदेश है 14 पूर्व का ज्ञान कहलाता है, वो भी उन्होंने धारण किया हुआ था। ऐसे धारण करते हुए भगवान के सानिध्य में और भगवान के साथ में विचरण कर रहे थे। उनके मन में विचार आया कि आनंद श्रावक ऐसी तपस्या कर रहा है, क्योंकि बेले की तपस्या करते थे, पारना का दिन था, और गौतम स्वामी के लिए वर्णन आता है स्वयं गोत्री के लिए वो क्या करते थे, जाते थे। भगवती आदि सूत्र में वर्णन आता है गोत्री के लिए चले गए, और जहाँ गृहपति आनंद साधना कर रहा था, गाथापति आनंद साधना कर रहा था, वहां पर भगवान का जाना हुआ और आनंद श्रावक के बारे में सुना। आनंद श्रावक ऐसी साधना कर रहा है, तो गौतम स्वामी गोत्री की गवेषणा करते करते आनंद श्रावक के घर में पौषशाला में पहुंच गए, और आनंद श्रावक उत्कृष्ट साधना कर रहा है। साधना करते करते साधना में तल्लीन है। आनंद श्रावक कह रहा है भगवान थोड़ा नजदीक पधारिए, दर्शन दीजिए। बार बार वंदन नमन कर रहा है। वंदन नमन करते करते उसके मन में जिज्ञासा है, और गौतम स्वामी के चरणों में उसने पेश किया, क्योंकि जिज्ञासा आनंद श्रावक का मन भी पूर्ण शुद्ध था, निर्मल मन था, और उधर से गौतम स्वामी तो साक्षात पहले गणधर थे। दोनों के मन में पूरी निर्मलता थी। आनंद श्रावक पूछ रहा है भंते, श्रावक को ऊर्ध्व लोक में वहां तक, मध्य लोक में वहां तक, अधो लोक में वहां तक, और तिरछा लोक में वहां तक साक्षात एक श्रावक को दिखाई देता है। गौतम स्वामी ने सुना। गौतम स्वामी के मन में केवल ज्ञान होने से पहले शंका हो सकती है। आगम में वर्णन आता है केवल ज्ञान होने के बाद में कोई शंका नहीं रहती। गौतम स्वामी के मन में शंका हो गई, एक श्रावक घर गृहस्थ में रहता हुआ इतना ज्ञान। गौतम स्वामी के मन में बार बार विचार आ रहा है, और वो वहां से आहार लेके भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आ गए, वंदन नमस्कार किया और भगवान को बोला। और भगवान तो जानी जान थे, है ना, घट घट के अंतर्यामी थे। बोला गौतम तुम्हारे मन में कोई शंका पैदा हो गया? भंते शंका पैदा है। बोला तुम्हारी शंका सही नहीं है। आनंद श्रावक जो कह रहा है मुझे नरक में, देवलोक में,
तीर्थालोक में, मध्य भूमि में, यहाँ दिखाई दे रहा है, वो सही कह रहा है। गौतम जाओ और अपनी आलोचना कर लो। भगवान की वाणी को तहत बोल के स्वीकार करने वाले इंद्रभूति गौतम गंधर, जिनके लिए आगम में वर्णन आता है, कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि के समान। जैसे वैदिक कामनाएं के अनुसार लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी, हनुमान आदि और विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं का वर्णन आता है, वो सभी ताकत को जैन इतिहास और गौतम स्वामी का चरित्र देखा जाए, उन सभी चीज को, जो दिव्य विभूति को आत्मा में समेटने वाले, आत्मा में धारण करने वाले, ऐसे महान ऋषि सिद्धि संपन्न इंद्रभूति गौतम स्वामी आज एक श्रावक के पास में जा रहे हैं और आलोचना के लिए जा रहे हैं। और जाके आनंद श्रावक के सामने गौतम स्वामी ने कहा, आनंद, जो तुम कह रहे थे वो सही था, और जो मेरे मन में आया वो सही नहीं था। एक श्रावक और जिसके मन में किसी भी प्रकार से अहंकार नहीं है, केवल नमस्कार है, केवल उपासना है, केवल आराधना है, और गृहस्थ जीवन की अपेक्षा से ऊंची आराधना अगर कोई कर सकता है, मैं वहां तक पहुंचूं, केवल उनके मन में वो भावना है, उसी और उनका पुरुषार्थ है। और वो श्रावक की क्या कर रहे हैं, 11 प्रतिमाओं को धारण करके पौषशाला के अंदर आत्मा की, धर्म की आराधना कर रहे हैं। और उधर से गौतम स्वामी, उनके मन में कोई ठेस नहीं है, कोई दुख नहीं है। मैं इतना बड़ा साधु हूँ और इतना 14,000 साधु मेरे साथ में हैं, भगवान का पहला शिष्य हूँ, पहला गंधर्व हूँ, भगवान का इतना प्यारा हूँ। मैं गृहस्थ, संसार में रहता है, गृहस्थ जीवन में रहता है, धर्म तो कर रहा है लेकिन है तो गृहस्थ, मैं उसके पास में जाऊं? ऐसा गौतम स्वामी के मन में भी कोई अहंकार नहीं है, दोनों अहंकार से रहित आत्मा है। पर अध्यात्म क्षेत्र के अंदर साधु धर्म और गृही धर्म को बहुत ऊपर तक स्पर्श करने वाले, ऊंचाई से स्पर्श करने वाले, सर्वोपरि चर्या को जीने वाले दोनों आत्मा ये स्वीकार करते हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। और इस प्रकार से क्या है, एक गृहस्थ में रहता हुआ भी बहुत आगे बढ़ सकता है। आगम का उदाहरण है। और साधु तो जीवन में रहता हुआ इतना आगे बढ़ सकता है, उसी भव में सीधा मोक्ष जा सकता है। पर गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भी एक भव करके मोक्ष में जा सकता है। और आनंद श्रावक आदि जो 10 श्रावक हुए हैं, उपासक दशांग सूत्र में जो वर्णन आता है, वो एक भव करके कहाँ जाने वाले हैं, मोक्ष में जाने वाले हैं। और गौतम स्वामी उसी भव में सीधा कहाँ चले गए, मोक्ष में चले गए। तो इसलिए मोक्ष में जाने का जो रास्ता है, धर्म का जो रास्ता है, ये अंदर हृदय से धर्म को जो जीता है वो क्या करता है, मोक्ष में पहुंचने वाला बनता है। इसलिए धर्म को हृदय में जीने का प्रयास करना चाहिए। जीने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसको जो भी मिलने वाला है अपने जीने की कला के द्वारा सबका उसको क्या हो जाता है, प्राप्त होने वाला बनता है। एक ही शर्त है, मन भी शुद्ध हो, वाणी भी शुद्ध हो और काया भी शुद्ध हो। धर्माचरण के द्वारा जितनी अशुद्धि है वो क्या होता है, जैसे साबुन से वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं और भट्टी में भी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं, जैसे धोबी वस्त्रों को शुद्ध करता है, ऐसे ही निर्जरा के द्वारा, संवर के द्वारा आगम में पूरे आगम में विधान है। हमारी आत्मा जन्मों जन्म का जो मैल लगा हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाता है,
तपस्या के द्वारा और संयम के द्वारा शुद्ध और विशुद्ध होने वाला बन जाता है। तो शुद्ध और विशुद्ध के रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। वैदिक कामनाएं के अनुसार एक प्रसंग आपके सामने रखूं। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि तपस्या में तल्लीन हैं और देवताओं का राजा इंद्र और दानवेंद्र और दोनों की सेना, सुर और असुर का संग्राम चल रहा है। दैवीय शक्ति और दानवीय शक्ति का आपस में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। दानवीय शक्ति दैवीय शक्ति के ऊपर भारी ना पड़ जाए, इंद्र महाराज के मन में ये शंका पैदा हो गई। शंका पैदा होते ही तुरंत आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी के अंदर शब्द आया, दधीचि ऋषि के हड्डियों के द्वारा अगर वज्र बनाया जाए, उस वज्र से दानव के ऊपर प्रहार किया जाए तो देवता की जीत हो सकती है और दानव की हार हो सकती है। ये देवीय वाणी इंद्र महाराज के कान में आई। वो तो साक्षात देवताओं के इंद्र हैं, उनके कान में आई और इंद्र महाराज दधीचि ऋषि के पास में चले गए। दधीचि ऋषि के पास में गए और दधीचि ऋषि तपो ध्यान में तल्लीन हैं। साक्षात देवताओं के राजा इंद्र महाराज आए और प्रार्थना की मुद्रा के अंदर हैं। बोला, देवेंद्र कैसे आना हुआ? इंद्र महाराज कैसे आना हुआ? इंद्र महाराज ने कहा, हजूर मैं आपके सामने क्या कहूं, मेरे सामने संकट आ गई। संकट ऐसा है, बड़े व्यक्ति के जीवन में भी आती है और छोटे व्यक्ति के जीवन में भी आती है। पंकज जी, बड़े व्यक्ति के जीवन में संकट भी बड़ा आता है और छोटे व्यक्ति के जीवन में संकट भी क्या करता है? छोटा आता है। दोनों के जीवन में संकट आते हैं। इंद्र महाराज के सामने संकट है। संकट से व्याकुल बने हुए इंद्र दधीचि ऋषि के पास में गए। बोला, अनुरोध कर रहे हैं, देवासुर का संग्राम हो रहा है, देव और दानव का संग्राम हो रहा है, घोर संग्राम हो रहा है और उसमें आपके हड्डियों का दान मिल जाए, उससे अगर वज्र बन के और दानव पर प्रहार किया जाए तो दानव हार सकते हैं, देवता जीत सकते हैं और कोई देवताओं को जीतने का कोई रास्ता नहीं है। दधीचि ऋषि ने आज्ञा दे दिया, मैं ध्यान में तप में लीन हूं और भी लीन होता हूं और मेरे हड्डियों का आप क्या करो, उपयोग कर लो। दधीचि ऋषि का हड्डियों का उपयोग करके उससे वज्र बनाया और इंद्र महाराज ने जाके दानव पर उसका प्रहार किया और कहते हैं असुर शक्ति, दानव शक्ति पराजित होने वाली बनी और दैवीय शक्ति वहां पर क्या है, विजय को लहराने वाली बनी। वैदिक कामनाएं के अनुसार देवीय शक्ति का मतलब सम्यक्त्व की विजय है और दानव शक्ति का मतलब मिथ्यात्व का क्या है, हार है। और सम्यक्त्व जहां पर प्रबल हो जाता है, प्रखर हो जाता है, निर्मल हो जाता है तो वहां सत्य रूप क्या करता है, सबके सामने खिलने वाला बनता है। और मिथ्यात्व जब कमजोर हो जाता है, पराजित हो जाता है तो असत्य क्या करता है, पराजित होने वाला बनता है, हारने वाला बनता है। तो संघर्ष सर्वत्र है, विचारों का भी संघर्ष है, आचरण का भी संघर्ष है। तो संघर्ष में एक जीतता है और एक हारता है। पंजाब केसरी स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज बहुत बड़े भगवान महावीर स्वामी के निडर सेनानी हुए हैं, बहुत बड़े प्रवचनकार हुए हैं। उनकी सभा में हजारों हजारों की संख्या में
आम जनता उनके प्रवचन में आती थी, सार्वजनिक उनके प्रवचन होते थे। प्रवचन करते करते फरमाते थे, रंग लागत 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 है, ब्रह्म भागत 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 है, अनादिकाल का सोता जीवड़ा, अनादिकाल का सोता जीवड़ा, जागत 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 है, रंग लागत 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 है, ब्रह्म भागत 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 है, अनादिकाल का सोता जीवड़ा, जागत 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 है। तो कहते हैं आत्मा को जाग जाती है, धर्म का रंग लग जाता है। तो श्रावक के धर्म का रंग लग जाए तो भी बेड़ा पार है, साधु के धर्म का रंग लग जाए तो भी बेड़ा पार है। दोनों को विशुद्ध भावना से धर्म का जीवन में आचरण करना चाहिए। जैसे भगवत वाणी है, दुर्लभ है उदार दिली गृहस्थी, और दुर्लभ है पूर्णता को प्राप्त करने वाले साधु, पूर्ण धर्म को निभाने वाले। दोनों दुर्लभ हैं और दोनों ही सुगति में जाने वाले बनते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को ऊंचा उठाने का सबको बार बार प्रयास करना चाहिए। खूब अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करने का प्रयास करें। 5 मिनट बाकी है, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, क्योंकि सूचना आदि के अंदर 5-7 मिनट क्या कर जाते हैं, लगे जाते हैं। आपका प्रवचन का समय 8:30 से 9:30 का है। आप लोग व्यापारी हो तो समय पर आएं और समय पर जाएं। गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकतमा अरहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केवली पणतो धम्मो लोकतमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि। सभी बोलेंगे, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख और न शरण कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। आप सबका खूब खूब मंगल हो।